Hello everyone. In this video, we are going to learn about corrosion and I'll be preparing new videos regarding corrosion, the Mumbai University syllabus. Okay. So to begin with, what exactly is corrosion? हम लोगों ने देखा होगा कि मेटल सड़ जाता है या फिर उसमें जंग लगता है. So what exactly is that? corrosion में exactly होता है ये है कि मेटल एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट होता है, corrosion प्रोडक्ट्स बनाता है एंड उसमें मेटल खराब हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द करोजन इज नथिंग बट अ रिएक्शन जिससे मेटल खराब हो रहा है. सो इट इज डिटोरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय अनवांटेड केमिकल रिएक्शन. वी डोंट वांट दिस केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस. ओके, हमें नहीं चाहिए कि मेटल खराब हो. सो दिस इज एन अनवांटेड केमिकल रिएक्शन or an electrochemical reaction with its environment starting at its surface. So corrosion हमेशा surface से start होता है and फिर वो अंदर तक चला जाता है. And this is a very natural phenomena because metal को हमेशा stable होना चाहिए, stable होना रहता है. So metal always wants to be stable and to attain that stability it reacts with its environment. So you will never find सोडियम इन इट्स मेटालिक फॉर्म. तो सोडियम किस तरह से रहता है? सोडियम क्लोराइड की तरह से, सोडियम कार्बोनेट. सिमिलरली आयन आयन नहीं रहेगा हमेशा. आयन को क्या बनना है? आयन ऑक्साइड बनना है उसको. उसका आयन ऑक्साइड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. Okay, so that is why all metals have a tendency to react with the atmosphere to attain stability. Metallic form stable नहीं है, उसका salt form ज़्यादा stable है. So all metals want to attain stability. एंड हमको जो भी चीज बनानी है वो मेटल की बनानी है. तो हमारे लिए ये क्या है? अनडिजायरेबल है. वी डोंट वांट दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस. एंड अगर ये रिएक्शन होता है तो इसका हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स ही होता है. सो करोजन का तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी करो मेटल कुछ भी करोड़ होता है तो वो जंग लगता है तो वो मेटल कुछ काम का नहीं रहता है और हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है. और उसका एफिशिएंसी कम होता है. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ करोजन. देयर इज लॉस ऑफ एफिशिएंसी, कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज लॉस्ट. हमें अगर जंग लग गया हुआ मेटल है, डोर है, विंडो है, कोई मशीन पार्ट है तो हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है. रिप्लेस करना पड़ेगा तो उसका कॉस्ट अलग से लगेगा. इतना सब करने के लिए अपने को नेचुरल रिसोर्सेज लगता है. सो वो वेस्टेज हो जाता है. इफ एनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स गेट करोडेड दे बिकम वीक एंड अनस्टेबल. और वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, ब्रिजेस ब्रेक हो सकता है. सो मेटल जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट हैज टू बी इन अ वेरी गुड फॉर्म, गुड क्वालिटी का होना चाहिए. एक्सीडेंट्स हो सकता है, अनवांटेड क्रैक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फेलियर्स हो सकता है. सो लाइक पाइपलाइंस है, ब्रिज है, बिल्डिंग्स है, कोई भी मेटालिक चीज है वो क्रैक हो सकती है, वो गिर सकती है. transport vehicle crashes. So there are so many ill effects of corrosion and we need to find ways to stop this corrosion. Okay. So there are when we say कि metal react होता है environment से, so there are two types of corrosion. One is dry corrosion and the other one is what? Wet corrosion. तो name से ही हमको पता चलता है dry corrosion मतलब क्या? जहाँ पे it is a dry atmosphere, there is no water or any liquid. तो dry मतलब क्या? Gases. So corrosion कहाँ कैसे होता है? When the metal reacts directly with the atmospheric gases. एंड वेट करोजन, वेट मतलब क्या? जहाँ पे कुछ भी लिक्विड होगा तो वो लिक्विड कोई भी फॉर्म होगा. इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एसिड और एनीथिंग. So basically it is formation of electrochemical cell in wet corrosion and it involves flow of ions. So हम लोग ये डिटेल में बाद में देख लेंगे कि what is wet corrosion. So starting with dry corrosion, let us first understand the difference. Dry corrosion और wet corrosion में basic difference क्या है? Dry corrosion takes place in presence of gases, atmospheric gases, and wet corrosion is in presence of say water or any liquid जहाँ पे gases उसमें dissolved है. Okay. Secondly, electrolyte is not required in dry corrosion. For wet corrosion, for flow of ions, electrolyte is required. So it could be in the form of water or two metals in contact with each other. So when we learn the detail, we'll come to know. Dry corrosion का medium क्या है? Gases. Wet corrosion it is solutions. Mechanism is direct reaction between the metal and the gases. In electrochemical corrosion or wet corrosion, उसमें reaction क्या होता है? Formation of anodic and cathodic areas, flow of ions or electrons. Dry corrosion is comparatively slower than wet corrosion.
ड्राई करोजन एनवायरनमेंट क्या है, जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसा ड्राई करोजन ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज इट्स अ केमिकल रिएक्शन. सो वी से केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में ये करोजन फास्ट होगा या ज्यादा होगा. एंड वेट करोजन, जहाँ पे पानी ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, वहां पे ये करोजन ज्यादा रहता है. In dry corrosion, the products are oxide layers because mostly the gas which has more affinity towards the metals is oxygen. So generally we see कि there is formation of oxide layer. In wet corrosion, तुम्हारे कोई भी gases dissolve हो सकते हैं, so it would be rust which is again an ferric oxide, hydroxide हो सकता है या फिर soluble salts हो सकता है. Okay?